हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बाबू, पास्ट से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो भी कार्य होगा समाप्त हो चुका होगा, अर्थात बीत चुका होगा। अब परफेक्ट मतलब बाबू पूर्ण हो चुका होगा। कंटिन्यूअस में बाबू समाप्त होकर के भी वो काम जारी रहा होगा, माने कि कभी रहा होगा, पहले की बात है, माने कि जारी रहा होगा, पहले कभी पास्ट की बात है मेरे बाबू। देखिए इसका पहले सिंबल देखिए, यानी कि पहचान देखिए, वाक्य के मध्य में समय। मेरे बाबू परफेक्ट कंटिन्यूअस जानिएगा ना मेरे बाबू, तो समझ लीजिएगा कि ये पास्ट परफेक्ट आ गया तो इसमें जरूर न जरूर बाबू टाइम होगा। तो वाक्य के मध्य में समय तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। बाबू नोट देखिए, आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कब सिंस लगता है कब फर लगता है। इसको बाबू थोड़ा नोट को ध्यान से देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। घंटे शब्द अगर आएगा बाबू, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था तो बाबू फार लगाइएगा। वह 2 दिन से पढ़ रहा था तो बाबू फार लगाइएगा। वह 3 सप्ताह से पढ़ रहा था मेरे भैया, फार ही लगाइएगा। वह 2 महीने से दिल्ली में रह रहा था मेरे बाबू, फार ही लगाइएगा। वह 2 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ रहा था मेरे भैया, फार ही लगाइएगा। रहने पर फार लिखते हैं मेरे बाबू। वही देखिए, अगर बजे आ जाता है, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था मेरे बाबू, सिंस लिखिएगा। दिन का नाम यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मेरे बाबू, शुक्रवार, शनिवार जो भी आएगा दिन का नाम आएगा बाबू ना। वह सोमवार से विद्यालय जा रहा था तो सिंस लिखिएगा। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, माघ, पुष, माघ, फागुन जो भी आए मेरे बाबू ना, तो बाबू महीना का नाम आ जाता है तो सिंसे लगाइएगा। वर्ष का नाम मेरे भैया 2010, 2005, 1995, 1996 बाबू 2022 कुछ भी आता है मेरे भैया सिंस ही लगाइएगा। पहर का नाम सुबह से, रात से, आज से, मतलब जो भी मेरे बाबू पहर का नाम अगर देता है तो मेरे भैया आप सिंस ही लगाइएगा। रहने पर सिंस लिखते हैं बाबू। इसका स्ट्रक्चर देख लो बाबू, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हेड रहेगा, बीन रहेगा बाबू, MV1 उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट मेरे बाबू, अदर वर्ड प्लस सिंस या फार मेरे भैया। उसके बाद टाइम देखिए, जैसे पहला एग्जांपल है बाबू, वह 2 दिन से कमरे में सो रहा था। वह 2 दिन से मेरे बाबू, इसमें समय आ गया। अमुक क्रिया के अंत में मेरे बाबू रहा था, रही थी आ गया। तो बाबू इसे कुछ नहीं करना है, इस बाबू इसी स्ट्रक्चर पर लिखना है। वह 2 दिन से कमरे में सो रहा था, कोई बालक है मेरे भैया तो ही लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा बच्चा? है। उसके बाद उसके बाद बाबू तो स्लीप में क्या करेंगे मेरे बाबू? जोड़ेंगे स्लीपिंग। उसके बाद मेरे बाबू इन द रूम। बाबू सिंस लिखेंगे कि फार? फार 2 डेज। फार मेरे भैया इसलिए हम लोग लिखे कि 2 दिन दिया है, दिन का नाम नहीं दिया है। यहीं पर कोई दिन का नाम दे देता तो बाबू हम लोग सिंस लिखते। क्या लिखते बाबू? सिंस। दिन का नाम जैसे बाबू बाबू रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार बाबू ऐसे देता तो सिंस लगाएंगे। वे लोग 8 बजे से इस उत्सव में नाच रहे थे मेरे बाबू। 8 बजे आ गया ना, तो बजे आया है तो बाबू क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस। तो पहले वे लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चे? उसके बाद हैड बीन। उसके बाद बाबू डांसिंग। रहा, रही थी से पहले बाबू जो भी होगा वर्ब ही होगा। क्या होगा बाबू? वर्ब होगा। उसके बाद बाबू इन द फंक्शन। धन्यवाद। इन द फंक्शन। अच्छा, इस उत्सव में बाबू ना, तो इन दिस फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, इन दिस फंक्शन। और उसको बाबू सिंस लिखेंगे फार सिंस। कहने की बजे है, क्या है बाबू? बजे है। सिंस 8 o'clock। आगे मेरे भैया, ये लड़कियां 2 महीने से बागीचे में घूम रही थी। नाक से बोलना है तो बाबू ज्यादा लड़कियां हैं ना, तो क्या लिखेंगे? दीज गर्ल्स। उसके बाद में क्या? उसके बाद वॉकिंग। हाँ, घूमना है ना बाबू, तो घूमना के बाबू वंडर। क्या बाबू? वंडर। या मूव भी लिख सकते हैं
तो वंडर, क्या हो जाएगा बाबू? वंडरिंग। क्या हो जाएगा बच्चे? वंडरिंग इन द गार्डन। बाबू फॉर 2 months। क्या बाबू? फॉर 2 months। एक से अधिक महीना है, प्लूरल है तो इस जोड़ना पड़ेगा। चलिए बच्चे अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए आप लोग। अब हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बाबू निगेटिव। अफर्मेटिव का निगेटिव देखिए बाबू, इसका मैं सिंबल नहीं चेंज किया हूं, लेकिन आप समझ लीजिए कि वाक्य के मध्य में समय, नहीं शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी शब्द आता है। बस मेरे भैया मध्य में ही, वाक्य के मध्य में ही नहीं शब्द आएगा, बाकी सब वही रहेगा। देखिए इसका बाकी ये जो नोट है वो तो हमेशा यही रूल लागू होगा। जब तक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, पॉजिटिव कुछ भी पढ़ लीजिए, स्नो टाइप, सेकेंड टाइम इंटरोगेटिव कुछ भी पढ़िए, बस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़िए, तो ये जो नोट है ना हर जगह यही काम करेगा। उस बाबू इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है, हेड है, नाट है, बीन है। देखिए मेरे बाबू डबल हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसी के बीच में नाट को प्रयोग किया जाता है। हेड, उसके बाद नाट, उसके बीन हो गया बाबू MV1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम। देखो मेरे बाबू जैसे पहला सेंटेंस, वह 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था। कोई सॉरी बाबू वह नहीं, राम भैया है ये तो। राम 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, तो पहले मेरे भैया राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राम। उसके बाद उसके बाद नाट इसलिए लिखेंगे नहीं सदे ना। उसके बाद उसके बाद गोइंग। उसके बाद टू कहा लिए लगाएंगे? किसी स्थान से हम लोग सटने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सटने। स्कूल जाएंगे तो सटेंगे स्कूल से, तो टू लगेगा। और किसी स्थान से अगर हम लोग हटेंगे तो फ्रॉम लगेगा। क्या लगेगा? फ्रॉम। जैसे वो स्कूल से जा रहा है तो स्कूल से जा रहा है यानी कि वो स्कूल से अलग हो रहा है, तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। और स्कूल जा रहा है तो स्कूल से सटेगा तो क्या लगेगा? टू लगेगा। टू स्कूल बाबू। उसके बाद फॉर 2 months। काहे लिए कि महीना दिया है, महीना का नाम नहीं दिया है, तो फॉर 2 months। प्रधानाचार्य 2 दिन से मुझे नहीं मार रहे थे, तो बाबू द प्रिंसिपल होगा ना भैया। उसके बाद भैया उसके बाद नाट, उसके बाद उसके बाद बीटिंग। कोई किलिंग सोच रहा होगा, मेरे भैया किलिंग मत लिखिएगा, इसलिए मत लिखिएगा बाबू। किल मीन्स किसी को जान से मारना, मार करके उसके लिए बाबू मतलब भगवान यमराज के यहाँ भेज देना, यानी कि मृत्यु दंड देना। ऐसा काम किसी को मत कीजिएगा मेरे बाबू। ये केवल चोट पहुंचाने के लिए बिट का प्रयोग किया जाता है। किल में जान से मारना, सफा मुआ देना भोजपुरिया में। किसको मारना है? मुझे। और उसके बाद फॉर 2 days। बकरी 2 दिन से हरी घास नहीं चर रही थी। द गोट लिखे ना बाबू। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ग्रेजिंग। चरना का अंग्रेजी है ना बाबू? ग्रेजिंग। उसके बाद ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास। उसके फॉर 2 days। मेरे बाबू कोई आप लोग सोच रहे होंगे या कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पर काहे लिए डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे बाबू अल्फाबेट का इस्तेमाल। कोई दिक्कत नहीं बाबू, डिजिट का लिखिएगा तो कामा का प्रयोग कीजिएगा बाबू। अल्फाबेट यानी कि मीनिंग का प्रयोग कीजिए तो कामा मत दीजिए। दोनों लिख सकते हैं, दोनों का दोनों बाबू सही है। इससे आप लोग ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर काहे लिए बाबू डिजिट लिखे हैं सर और यहाँ पर अल्फाबेट का प्रयोग किए हैं वर्ड का। नहीं, दोनों का दोनों सही है। बस अंतर ये, डिजिट लिखिएगा तो कामा दीजिएगा, अल्फाबेट लिखिएगा यानी कि वर्ड लिखिएगा, मीनिंग लिखिएगा तो कामा न दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितने दिन हो? अब बुक पढ़ के ना